हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एंड मैथ क्लास बाय संदीप। जीएस एंड मैथ क्लास बाय संदीप यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल और क्षार होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या है, अम्ल है। तो अम्ल है, दोनों को हम कंपेयर करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरफ अम्ल हो गया और एक तरफ क्या है, क्षार। अब देखिए, अम्ल को क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है, ठीक है। और क्षार को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार, ठीक है। समझिए, इसमें क्या हो जाएगा कि अम्ल में पहले तो ये जान लीजिए कि लिटमस पेपर संबंधी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर ये कुछ ऐसे आकृति का होता है, कागज ऐसे, और इसको अम्ल और क्षार में इसको भिगो के पता कर लिया जाता है कि ये नीला लिटमस पेपर क्या करता है, लाल लिटमस पेपर क्या करता है। इसके चेंजेस को हम जानेंगे। लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, आप जान लीजिए। लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, ठीक है। आगे इसको देखते हैं ट्रिक से। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि H+ आयन कौन देता है, अम्ल देता है, और OH- आयन कौन देता है, क्षार देता है। यहाँ से देखिए कि अम्ल का जो ट्रिक हो जाएगा यहाँ से, तो अम्ल क्या होता है, इसका ट्रिक है अनिल। आप अनिल से जानेंगे, तो इसका ट्रिक क्या है, अनिल, ठीक है। अ से हो जाएगा अम्ल और न से हो जाएगा नीले, और क्या नाम है, नीले लिटमस पेपर, और ल से क्या हो जाएगा, लाल। अभी देखिएगा, बता रहे हैं आपको हम। यहां से हो जाएगा कि जो अम्ल होता है अनिल, यानी कि ये हो जाएगा आ से। अब देखिए यहां से आ, तो आ से क्या हो जाएगा, अम्ल। आ से क्या हो जाएगा, अम्ल। और नी से क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर। नी से क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर, ठीक है। और ल से क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है। ल से क्या हो जाएगा, लाल। अब ट्रिक देखिए, अनिल क्या हो जाएगा, ट्रिक अनिल। ट्रिक क्या है, अनिल है। अब देखिए अम्ल का ट्रिक क्या है, अनिल। अब देखिए, आ से क्या हो जाएगा, अम्ल। नी से हो जाएगा नीला लिटमस पेपर, और ला से क्या हो जाएगा, लाल। यानी कि हम कहेंगे कि जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी कि जब अम्ल में नीले लिटमस पेपर को आप भिगोएंगे तो उसे लाल कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्षार में। क्षार में क्या हो जाएगा, क्षार में होगा कि इसका ट्रिक है छालानी। छालानी, ये क्या हो जाएगा, छ से क्षार, छ से क्या हो जाएगा, क्षार। और ला से क्या हो जाएगा, लाल, लाल लिटमस पेपर। और नी से क्या हो जाएगा, नीला। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो क्षार होता है, क्षार, क्षार क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अनिल, अनिल यानी कि अम्ल हो जाएगा, अ से अम्ल, और क्या हो जाएगा, नीला, ना से हो जाएगा, और ला से लाल। यानी कि अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल ये क्या कर देता है, H+ आयन देता है। अम्ल क्या कर देता है, H+ आयन देता है। और क्षार क्या कर देता है, ये OH- आयन देता है। क्षार क्या देता है, OH- आयन देता है, ठीक है। अब ये देखिए, जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे एक है HCl और है HNO3।
HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए, अगर हम ध्यान समझिएगा कि अगर जो है HCl का 3 अनुपात, HCl का 3 अनुपात ले लें और HNO3 का 1 अनुपात ले लें, अगर HCl का 3 अनुपात ले लें और HNO3 का 1 अनुपात ले लें, तो इनसे जो बनेगा उसको बोलते हैं हम अम्लराज, यानी एक्वारेजिया। एक्वारेजिया यानी कि कह दें कि 3 अनुपात HCl और 1 अनुपात HNO3, इनसे जो बनेगा उसे हम बोलेंगे अम्लराज। ठीक है। यानी कि 3 अनुपात हो जाएगा HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और 1 अनुपात हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का। तो इनसे जो बनेगा उसे हम बोलेंगे अम्लराज, यानी कि एक्वारेजिया। और ये क्या होता है? जो सोना धातु होता है, यानी कि गोल्ड, जो गोल्ड होता है उससे भी प्लेटिनम, उससे भी जो कठोर धातु होता है प्लेटिनम, उसको भी पिघलाने की क्षमता रखता है। यानी कि सोने को छोड़िए, यानी कि जो प्लेटिनम धातु होती है, मेटल प्लेटिनम, उसको भी पिघलाने की क्षमता रखता है ये अनुपात। यानी कि 3 अनुपात HCl का और 1 अनुपात HNO3 का, जो इससे जो मिलकर बनेगा उसे कहेंगे अम्लराज, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। अगर इसको क्या नाम है, आप प्लेटिनम धातु पर डाल दीजिए जो सोने से भी कठोर होता है, तो उसको ही पिघला देगा। समझ में आया? अब देखिए, अब जो एक होता है H2SO4, यहीं पे जान लीजिए, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बोला जाता है अम्लों का राजा। इसे क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा। समझ में आ गया? बैटरियों में यूज होता है, सफाई में कई जगह यूज होता है, अभी उसको हम बता रहे हैं आपको। अब जैसे क्षार में भी हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है NaOH, कॉस्टिक सोडा, NaOH, इसे बोलते हैं हम कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है। और एक बोलते हैं हम KOH, इसे बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। अब यहां देखिए, यहाँ पे है सोडियम और यहाँ पे है पोटेशियम, लेकिन यहाँ पे OH है। अब यहाँ पे जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका कहाँ यूज होता है? इसका कपड़े धोने के साबुन में यूज होता है। यानी कि जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है उसमें किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन नहाने का साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, उसमें किसका यूज होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कॉस्टिक पोटास का। तो ध्यान रखिएगा, नहाने का साबुन, शैम्पू और शेविंग क्रीम, इसमें किसका यूज होता है? कास्टिक पोटास का, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और कपड़े धोने के साबुन में किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है। यहीं से एक क्षार और हम जान लेते हैं, जिसको बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? इसे हम एंस्टेटिड भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एंस्टेटिड भी बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं MOM भी से बोलते हैं। ठीक ना? इसका शॉर्ट फॉर्म, ये तो मैं MOM का फुल फॉर्म क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस किसको बोलते हैं? MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके। अब यहां से कुछ चीजें और हम जानते हैं कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड हो गई। अब जैसे नाइट्रिक एसिड की बात किया जाए तो इसका यूज कहाँ होता है? यानी कि नाइट्रिक अम्ल का ये उर्वरक बनाने में हो गया इसका यूज।
समझ में आ गया। आभूषण की सफाई में यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है उर्वरक बनाने में यानी खाद में भी यूज होता है। और क्या नाम है, आभूषण की सफाई जो ज्वेलरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आभूषण की सफाई में इसका यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, आभूषण की सफाई करते वक्त किसका यूज होता है, नाइट्रिक अम्ल का। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, बॉयलर की सफाई में, जैसे जो पानी गर्म करने वाला रॉड होता है उसको क्या, उसके सफाई में यानी बॉयलर उसको बोलते हैं, उसको क्या नाम है, सफाई में किसका यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज होता है। सिंक सैनिटरी जो घर में होता है, सिंक सैनिटरी, उसकी सफाई में किसका यूज होता है, तो उसकी सफाई में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज होता है। समझ में आ गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, कई सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है, तो ऐसे आप इसको जानना चाहिए और जानते रहिए। समझ में आ गया। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरतमंदों के लिए के पास इसको ज़रूर शेयर करें जिससे औरों की मदद हो सके। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में जाते जाते फिर एक बात वही कहूँगा कि मेहनत करने से मत घबराइए, मेहनत करते रहिए, और इतना मेहनत कर दीजिए कि जीवन में कभी ना पछताइए। समझ में आ गया। फिर चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।